श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन तड़या, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनबारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलया। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निरापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य इलक श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुवर 12वें गुणस्थान तक कौन से सम्यक दृष्टि जा सकते हैं और इनमें आगे क्या संभावना होती है? 12वें गुणस्थान तक क्षायक सम्यक दृष्टि ही जा सकता है। अन्य कोई भी उपशम और क्षुषम वाला नहीं जा सकता, ऐसा मानस। और संभावना है ही नहीं, एक ही होता है। ऊपर ही चढ़ते हैं वो, संभावना यही ऊपर ही चढ़ते हैं, फिर वो 13वें गुणस्थान। संभावना है कि वो तो लौट के आते नहीं ना, केवल ज्ञान पर। 12वें गुणस्थान में पहुंचने वाला जीव लौट के नहीं आता, वह अरहंत और सिद्ध ही बनता है। ऋखभ चंद जैन जयपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शास्त्रों में अहिंसा व्रत के अतिचार के अंतर्गत आता है अधिक काम लेना, अधिक बोझ लादना, ये अतिचार बताए। तो क्या उसी तरह सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने गए और शरीर की शक्ति से ज्यादा पैदल चलना हो गया, तो क्या इसमें आएगा वो? अब देखो, दो प्रकार की होती। तुम्हें उसमें क्लेश हो रहा है क्या, संक्लेश परिणाम हो रहा है क्या, और थोड़ी बहुत थकान तो होती ही है। नीचे समोषण तक जाओगे तब तक ही थक जाओगे। संक्लेश पूर्वक जो किया जाता है, प्राणों का घात हो जाए तो किया जाता है, तब माना। अति भारारोपण मैंने बिल्कुल भी स्थिति विपरीत है कि यदि तुम चढ़ोगे तो मर भी सकते हो, उसके बावजूद भी आप चढ़ते हैं तो वो जरूर हिंसा की कोटि में आएगा। मुक्ता जैन भिंड से, नमोस्तु गुरुदेव। गर्भवती महिलाएं कब तक जनेंद्र भगवान की पूजा कर सकती हैं? पूरे 9 महीने पूरे करो, आखिरी दिन तक पूजन करो। जिस दिन आप जन्म देने के लिए डिलीवरी के जा रहे हो, उस दिन पूजा करके ही जाओ, भगवान की भक्ति करके जाओ, अष्ट द्रव्य से पूजन करो, कोई बाधा नहीं है। पूजन के संबंध में करना ही चाहिए। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। अमन सरावगी अहमदाबाद, नमोस्तु गुरुदेव। आज के समय में हम देखते हैं कि लोग खाली विशेष पर्वों पर ही मंदिर जाते हैं, बाकी समय मंदिर वीरान पड़े रहते हैं। लोगों की धर्म में से रुचि हटती जा रही है, तो ऐसे में आगे चलकर जिन धर्म का क्या होगा? अभी शिकायत हमारे भक्तों में तो ऐसा नहीं। हमारे भक्त जहां हैं वहां के मंदिर छोटे पड़ रहे हैं। हर मंदिर, जहां जहां लोगों ने मेरी बात मानी, वहां के कितने भी बड़े मंदिर क्यों ना हो, वे सुबह टाइम छोटे पड़ जाते। यही क्षेत्रपाल देखो,
ललितपुर के सारे मंदिर देख लो, सबसे ज्यादा धन नगरी मानी जाती है सूरत, और वहां सुबह टाइम देखो चतुर्मास के बाद से सारे मंदिर छोटे पड़ते हैं, 2-2, 3-3 मंजिलें बनाना पड़ती है। जो संस्कार विहीन हैं, जो मंदिर की महिमा नहीं समझते हैं, उन जीवों के यहाँ ऐसा होता है। लेकिन वेदोग यदि इस प्रकार मंदिर होते हुए भी, यदि मैंने एक बार कहा था, ये मंदिर बहुत खतरनाक होते हैं। जिनके लिए जो चीज बनाई जाती है वो यदि उसका उपयोग नहीं करें तो बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होती है, बहुत नकारात्मक। मंदिर आपकी कॉलोनी में आप सबके लिए बनाया गया, और आप यदि उपयोग नहीं करते हैं, आप अभिषेक पूजन नहीं करते हैं, तो ये मंदिरों से निकली हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें शांति से नहीं रहने देगी। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज सब कुछ ठीक है लेकिन शांति नहीं है। तो मैं पूछता हूं, तुम्हारे नगर में, तुम्हारी कॉलोनी में मंदिर है क्या? बोले है। आप जाते हैं कि नहीं जाते? महाराज कभी कभी। मैंने कहा जाओ, तुम जिंदगी में कभी शांति नहीं पा पाओगे। और नियम बना लो कि चाहे कुछ भी हो, एक टाइम तो हम मंदिर में जाएंगे ही जाएंगे, तो 50% शांति है। और यदि तुमने अभिषेक पूजन शुरू कर दिया तो भली गरीबी रहे, समृद्धि रहे या नहीं रहे, लेकिन शांति जरूर उपलब्ध होगी। क्योंकि कोई भी वस्तु, ये मंदिर भगवान के लिए नहीं बने हैं, आपके लिए बने। और जब मंदिर बनता है तो पूरी कॉलोनी, पूरे नगर को संकल्पित लेके बना है। और जिनके लिए बनाया गया हो वो ही यदि नहीं खावे, तुम्हारी माँ यदि भोजन बनाए तुम्हारे लिए और तुम ही शाम तक खाना नहीं पहुंचो, तो उसको कैसे परिणाम हुए? विकृत। इसी प्रकार जिनवाणी माँ ने भगवान को सिद्धालय से बुलाया, सिद्धालय से, भगवान तो सिद्धालय चले गए थे। और सोर्स किसका लगवाया? मुनि महाराज का। मुनि महाराज का सोर्स लगवाया कि जाओ, तुम मुनियों से कहा कि तुम, क्योंकि गृहस्थ की ताकत नहीं है कि वो सिद्धालय से भगवान को मंदिर में बुला ले, इतनी अप्रोच नहीं है, इतनी वहां तक पहुंच नहीं है, इतनी उनकी शक्ति, पवित्रता, श्रद्धा नहीं है कि भगवान गृहस्थों के कहने पे आ जाए। आप लोग जब लोक व्यवहार में किसी बड़े व्यक्ति को बुलाना पड़ता है ना, कहते भैया उसका किससे अप्रोच? भगवान के पास गृहस्थ की पहुंच नहीं है, न इसके अप्रोच से आएंगे, क्योंकि वो इतना पवित्र नहीं है, ना मन है, ना वचन है, ना काया है। इससे जिनवाणी ने कहा कि हे मुनिराज, तुम पवित्र हो, तुम्हारी अप्रोच से भगवान सिद्धालय से उतर करके मंदिर में आ जाएंगे। अपने खातिर नहीं, तुम इन श्रावकों के खातिर भगवान को मंदिर में और मूर्ति में लाके प्रतिष्ठा कराओ। और आज मंदिर, भगवान को सिद्धालय से बुला करके मंदिर में बैठा देते, मूर्ति में प्रतिष्ठित कर देते। इतना बड़ा उपक्रम जिस माँ ने किया हो, जिस गुरु ने किया हो, और सिद्धालय से कभी लौट के नहीं आते भगवान, और तुम्हारे कारण तुम्हारे मंदिर में भगवान आ गए, और फिर भी तुम उपयोग न करो, तो ध्यान रखना अब बर्बाद हो जाओगे। कोई रिश्तेदार तुम्हारे खातिर ही तुम्हारे पास आवे और तुम उसी समय घर से गायब हो जाओ तो बुराई निश्चित है। भाई मैं तो तेरे खातिर घर आ रहा हूं, तू घर से बाहर जा रहा है। इसी प्रकार भगवान सिद्धालय से तुम्हारे मंदिर में आए और तुम मंदिर से बाहर हो, नहीं जाते हो, तो तुम्हारे लिए भगवान से ऐसी बुराई होगी, ऐसी बुराई होगी कि जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे लिए मंदिर आया है, तुम्हारे लिए भगवान आए हैं, तुम्हारे लिए गुरु ने सूर्य मंत्र दिया है, तुम्हारे लिए ये मंदिर हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है, बहुत करुणा दया करके कहना है कि जब तुम्हारे मंदिर हो और वो तुम्हारे निमित्त से सब बनाया गया हो, तो वहाँ बिना मन के, मन ना हो, बिना मन के जाओ। ड्यूटी है ड्यूटी,
बिना मन के जाओ, बुरे भाव होते हैं तो जाओ, लेकिन मंदिर जाओ, ड्यूटी इज ड्यूटी। कितने कार्य हैं जो तुम बिना मन के करते हो, नहीं जाने की इच्छा है फिर भी जाते हो। मंदिर को भी ड्यूटी मान लो, नहीं इच्छा है, मन नहीं है, तो भी जब 100 कार्य हम बिना इच्छा के करते हैं तो एक कार्य मंदिर का भी करो, जैसे बने तैसे करो। मंदिरों की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। गुप्त नाम बीना से गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, आजकल जैन की दुकानों पर मीट के मसाले आदि बिक रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं तो वे कहते हैं तुम्हारी दुकान पर भी तो तेल बिक रहा है, जो तेल उसी मीट को तैयार करने में उपयोग होता है। तुम्हारा जी ये बेचना उचित है तेल की नहीं? वो तेल बेचता, वो कहते हैं तुम्हारे घर में मीट का मसाला, बोले तुम भी तो तेल बेचते, वो तेल उसमें काम आता मीट में। अब अपने आप विवेक से काम करो, विवेक से ही करना चाहिए। वैभव काला सूरज भटार नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा यह है कि ये आजकल की जो जातियां हैं इनको हम क्या समझें, कैसे समझें, इन जातियां कैसे बनी? आजकल की ये जातियां व्यवहारिक हैं। हमारी जाति, आज सुबह हमने बताया था कि हमारा देव एक है, हमारा गुरु एक है, हमारा नमोकार मंत्र एक है, ये सब एक जाति है, एक जाति। बल्दियत एक है तो जाति एक है। हमारी बल्दियत होना चाहिए कि हमारा देव जिनेन देव है, हमारा गुरु निर्ग्रंथ है और हमारा मंत्र नमोकार मंत्र है। इन तीनों को जो एक साथ मानते हैं वे सब एक जाति कहलाते हैं, व्यवहार की अपेक्षा। बाकी ये जो जातियां आप लोग बनी हैं, ये व्यवहारिक चलाने के लिए कोई खंडेला से आए तो खंडेल बाल हो गए, खंडेला वाले थे तो ये हटा दिया, भाल हो गए। तो ये सारी बात चलती हैं, तो ये पहचान के। नमन जैन देवास से नमोस्तु गुरुदेव। मुनिराज महाराज श्री मुनिराज के आहार दान देना निश्चित ही पूर्व जन्म के अनंतानंत कर्मों का फल है। परिवार खुशी से गदगद हो जाता है और इस खुशी में ढोल बजाते हुए, इस खुशी में ढोल बाजे का वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है। परंतु गुरुदेव, वर्तमान में जो ढोल बाजे वाले हैं वो महान व्यसनी होते हैं। सुबह आहार के बाद पैसा रात को मांस खाने, शराब पीने में लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रत्येक शहरों में जैन समाज की संस्थाएं जिनके दिव्य घोष नगाड़े हैं, यदि वे आहार के पश्चात ये बजाएं और उनको परिवार वाले पैसा दें, वो पैसा अगर बच्चे बांट लें तो उसमें कोई पाप लगेगा क्या? आहार के समय तो कितने बाजे बजते, मैंने तो बहुत कम देखा है, बहुत कम देखा है। अधिक से अधिक आ जाता है तो वो गले में एक ढोल टांग के एक ढोल वाला बनता है। यदि ये सिस्टम तुम्हारे शादी विवाह में विचार कर लिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लाखों रुपया देते हो आप हीना दिखता देखो, धार्मिक कार्य में कितने बाजे बजते हैं। शादियों के आहार में ये बताओ ललितपुर वालों, कितने शादियों के आहार में जहां जहां आहार होते हैं वहां बाजे बजते हैं। कौन सा बैंड आता है? नागदा का? नहीं, देखो मुझे पूछने में कोई ऐतराज नहीं भाई। आज हमारे आहार हुए, कौन सा बैंड? नहीं, बाहर से आएगा और बड़ा नामी बैंड आए, अधिक से अधिक है तो एक ढोल वाले को बुला लेते। सबसे बड़ा पाप तो वहां हो रहा है जब तुम अपने शादी विवाह में बड़े बड़े लाखों के बाजे बुलाते हो और वो पैसा ही नहीं, फोकट में जो निछावर देते हो, 90% निछावर राशि से बाजे वाले शराब पीते हैं। यदि ये प्रसंग वहां पर विचार किया जाए तो जरूर तुम्हारा प्रसंग है, स्तुत्य है। रही बात बाजों के लिए सेवा दलों की, तो इनके लिए मनाही तो हम कर नहीं सकते और हाँ हम कह नहीं सकते। करते हैं तो कोई बात नहीं, करते हैं, कई जगह स्थानों पे होते। अब बच्चों लोगों के समय होता है, वही समय आहार का, वही समय उनके स्कूल का, सबका तो डिस्टर्ब होता, कई जगह करते। जब गुना चतुर्मास हुआ था तो गुना के एक मुनि संघ स्वामी समिति है, 3 बार सेवा दल, एक भी बाहर का बाजा नहीं आता था और कम से कम 25 बच्चे, 25 कम कह रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे,
25 बच्चे सुबह जब प्रवचन को जाते थे पंडाल में, तो 25 बजे पूरा बैंड लेकर जाते थे। पंडाल से जब 10:30 बजे लौटते थे तो यहाँ छोड़ते थे, फिर जहाँ भी आहार होता था 1-2 किलोमीटर वहाँ भी फिर वो बच्चे लेने जाते थे। यानी 11 बजे तक सारा सेवा दल पूरे 6 महीने तक निरंतर लगा रहा। प्रश्न करो मत, प्रैक्टिकल करो। उन बच्चों ने ऐसा प्रैक्टिकल किया, ऐसा तहलका मचा उस गुना के अंदर उस समय कि बच्चे होते तो ऐसे होते। और पूरा एक आध बच्चा नहीं, पूरा उनका जो सेवा दल है मैं ड्रेस के, पूरा ड्रेस के साथ में। और 11 बजे तक सब साधु जब आके सामायिक बैठ जाते थे, उसके बाद घर जाते थे। कर लो और प्रश्न कर लो। आफत आ गई ना। अब प्रश्न किया है तो कल से सुधर जाओ, और नहीं तो चुपचाप। हाँ, कुछ चीजों में चुपचाप बैठना ही ठीक है। वो ढोल बजता ना, ऐसा लगता है जब महाराज को लेके जाते आ रहे, नहीं तो पहलवान लोगों का ढोल बजता ना, एक ढोल टाके टर्न टर्न जाओ, बातें करते हो दुनिया भर की। थोड़ा करो, प्रैक्टिकल करो। 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं जब तीर्थंकर की आहार चर्या होती है। कितने? 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। और कौन बजाता है? उच्च गोत्री देव जिसे कहते हैं, वे देवता आकर के 12.5 करोड़ के बाजे बजाते हैं, जय जयकार करते हैं, पंच आश्चर्य होते हैं। तो महिमा होनी ही चाहिए, कोई बाधा नहीं। ये तो है ही नहीं, ये तो आप लोगों ने बना लिया कि ये इस जाति वाले बाजे बजाएंगे, ये लोग जाकर के इस प्रकार करेंगे। नहीं, धर्म कार्य में तो साक्षात सौधर्मेंद्र तक बाजा बजाता है। किस कार्य में? धार्मिक कार्यों में सौधर्मेंद्र खुद बाजा बजाता है। धार्मिक कार्यों में सौधर्मेंद्र खुद तांडव नृत्य करता है। धार्मिक कार्यों में तो यदि आपकी बुद्धि ऐसी है और आप लोग ऐसे हैं तो कोई बात नहीं, होना ही चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात सुधा कलश चैनल, जनवाणी चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और यहाँ साक्षात गुरु चरणों में विराजित सभी भक्तों की ओर से पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान के इस कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे अखिल भारतवर्षीय विद्वत परिषद के महामंत्री डॉक्टर श्रीमान सुरेन जी भारती। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी नीता दीदी जी। परम पूज्य रत्नत्रय पालक निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के लगभग 500 विद्वान सदस्यों की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, जब आपका प्रथम चातुर्मास ललितपुर नगरी में हुआ था तब उस समय यहाँ हमारे अग्रज डॉक्टर रमेश चंद जी के संयोजन में आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में संलेखना पर पहली विद्वत संगोष्ठी हुई थी। इस प्रकार आपके संघ में विद्वत संगोष्ठी की शुरुआत का सौभाग्य इस ललितपुर नगर और इसी क्षेत्रपाल की भूमि को प्राप्त हुआ था। तो हे भगवान, हमारा एक निवेदन है कि इस परंपरा को इस चातुर्मास में भी साकार किया जाए और आप एक विद्वत संगोष्ठी यहाँ आयोजित करने के लिए अपना शुभाशीर्वाद प्रदान करें। दूसरे जो पहली जो संगोष्ठी यहाँ हुई थी बहुत बड़ी मार्मिक संगोष्ठी थी। बहुत उहापोह, जहाँ अभिनंदन नाथ भगवान बैठे हैं वहाँ पर स्टेज थी, क्योंकि अभिनंदन नाथ भगवान उधर थे और वहाँ पर हुई थी।
बड़े अच्छे अच्छे विद्वान आए थे 10-12 विद्वान, लेकिन ठोस थे। और उस समय समाज में उस गोष्ठी से बहुत बड़ी ललक लगी, बहुत रुचि बनी। समाज को ऐसा लगा कि हमें बहुत कुछ मिला है। और तुरंत ही वो गोष्ठी के जो लेख थे वो इतने जल्दी छप कर के सामने आए कि चतुर्मास खत्म ही नहीं हो पाया और गोष्ठी के लेख समाज के दम। और आज भी अभी तक जितनी भी संगोष्ठियों के लेख छपे हैं, आज सबसे ज्यादा मांग उस संलेखना संगोष्ठी की होती है। कम से कम 4 से 5 बार उसका एडिशन निकल चुका है। तो वो कार्य हुआ था, ललितपुर से ही शुरू हुआ था। ललितपुर की शुरुआत कहते ही लोगों के यूं हो जाते हैं। शिविर भी ललितपुर से हुआ है और दूसरा उसके बाद से निरंतर शायद 25-26 गोष्ठियाँ, हाँ 25-26 गोष्ठियाँ हो गई अलग अलग विषयों के ऊपर। समाज को बहुत कुछ मिला है। आचार्य पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज को जो आज साहित्य जगत में उच्चासन प्राप्त हुआ, उनके साहित्य को, वो इन्हीं गोष्ठियों की देन है। नहीं तो ज्ञान सागर को तो सब जानते थे पूज्यवर को, लेकिन उनके साहित्य को कोई नहीं जानता। गोष्ठियों के माध्यम से बहुत कुछ जैनियों का मस्तक ऊंचा उठा है कि जैनी मात्र त्याग तपस्या में ही माहिर नहीं है, साहित्य जगत में भी कुछ काम करते हैं। पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने साहित्य लिख करके संस्कृत का जैनियों के ऊपर जो आरोप थे, उन आरोप को खंडन किया और ऐसा उच्च कोटि का साहित्य लिखा कि 12वीं शताब्दी के बाद भारत में उतना उच्च कोटि का साहित्य लिखा ही 800 साल के बाद। एक बृहत्त्रयी नाम की एक संधि चलती है नाम, और किशनगढ़ के अंदर बृहत चतुष्टयी नाम उसका घोषित किया गया। तो कोई भी चीज है, विज्ञापन यदि उसका ना हो तो वह विस्तृत मूल्यवान होकर के भी दुनिया के सामने। तो गोष्ठियों से इस साहित्य का विज्ञापन हुआ, लोगों ने समझा। बाद में आचार्यों के भी ग्रंथों के ऊपर गोष्ठियां होती रहीं। और अब यहाँ की गोष्ठी का है, देखो चातुर्मास का, सुरन जी, चातुर्मास का मेरा नियम रहता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं होता। और मेरे चतुर्मास में जितने कार्य होते हैं उतने कहीं नहीं होते। जय हो। एजेंडा नहीं होगा। हम चतुर्मास के पहले ये नहीं कहेंगे पहले बताओ इतने कार्यक्रम आपको, पहले बताओ गोष्ठी कराओगे, पहले बताओ शिविर लगाओगे, पहले बताओ मेरे कमंडल में पानी भरोगे। नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई एजेंडा नहीं। भक्तों के सामने एजेंडा, उस साधु को धिक्कार है। और भक्त जो हैं साधु के सामने एजेंडा रखें, उन भक्तों को धिक्कार है। साधु कहे कि मेरा ये एजेंडा, किनसे किनसे है? बाप बेटे से कह रहा बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, ये एजेंडा है। काहे का एजेंडा? गुरु को अपने भक्तों के सामने कोई एजेंडा नहीं रखना चाहिए, और भक्तों को भी अपने गुरु के सामने कोई एजेंडा नहीं रखना चाहिए। महाराज आप चतुर्मास कराओगे तो पहले सोच लो इतने 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 लाख तो आनी चाहिए, हाँ इतना तो काम होना ही चाहिए, इतना काम करोगे, एक मंदिर बनवाओगे और ये करोगे, इतना पैसा इतना। यदि भक्त यदि मुनि राजों के सामने एजेंडा रखते हैं तो उन भक्तों को भी धिक्कार है। भक्त और गुरु का ऐसा संबंध होना चाहिए, कोई एजेंडा नहीं, और कार्यक्रम इतने हो जाएं कि उन कार्यों का अंत तक पता ही नहीं चला कि चातुर्मास कब निकल गया। एक कार्यक्रम खत्म हुआ नहीं, दूसरा अभी तक तो मैं चातुर्मास में यही देखता है, एक कार्यक्रम खत्म होता नहीं, दूसरा प्रारंभ हो जाता, चालू हो जाता। तो ये परंपरा रही। अब यहाँ की बात है, मैं अभी भी एजेंडा नहीं रख सकता, क्योंकि अभी तक कमेटी ने कहा ही नहीं। मैं कैसे कहूँ? मैं कहूँ गोष्ठी कराओ,
ये कहें कि हमें गोष्ठी कराना है महाराज, आपका सानिध्य मिलना चाहिए, तो बात बनती है। और कोई नया स्थान हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इशारा करूं, ये 3 ताल के तसालिया 3 चातुर्मास। दूसरे स्थान पे हो तो भाई ठीक है, नया स्थान है वो, महाराज जी हमें तो कुछ पता ही नहीं, आप पहली बार चतुर्मास कर रहे हो, तो भी अब इनको बताऊं ललितपुर वालों को कि 4 महीने में एक कार्यक्रम करना है, ये तो इनको ही खुद सोच के आना चाहिए। और दूसरा है, गोष्ठी में एक इतना अच्छा सारे विद्वान मंथन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, समाज के सामने कुछ उपस्थित करते हैं, उसके लिए भी मंदिर से गोष्ठी नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई पुण्यार्जक होना चाहिए। चातुर्मास में जितने कार्यक्रम होते हैं सब पुण्यार्जक। मैं मंगल कलश की राशियों से चातुर्मास नहीं करता हूँ, शांति धारा की बोलियों से मैं चातुर्मास नहीं करता हूँ, तो मैं आप सबको मालूम है, मंगल कलश चातुर्मास आदि का जो पैसा आता है वो सब तुम्हारे कार्यों में, निर्माण आदि में, हमारे जो कार्यक्रम में जो करोगे उसके लिए पुण्यार्जक अलग लाता है। शिविर का होता है तो किससे? पुण्यार्जक अलग होता है। गोष्ठी होती है तो किससे? पुण्यार्जक। तो आप 2 चीजें डॉक्टर साहब कर लीजिए, एक ललितपुर का पुण्यार्जक आ जाए, 2 मिलके आ जाए, और कमेटी यदि कहे तो मैं आशीर्वाद देने में कंजूसी नहीं करूंगा, नमस्ते नमस्ते, मैं कोई विकल्प नहीं करूंगा, लेकिन कहना पड़ेगा ये। और महिमा मैंने बता दी कि आप 1-2 पुण्यार्जक ऐसे तैयार करें, जो पुण्यार्जक, इससे 2 लाभ होते हैं। एक तो सामने वाले के धन का सदुपयोग होता है, उसको ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम होता है। अब मंदिर का कराऊं भगवान के पैसे से, तो अब भगवान का गोष्ठी कराएंगे तो भगवान का क्षय उपशम बढ़ जाएगा। आज तक ऐसा हुआ भी नहीं। नहीं, भगवान का क्षय उपशम बढ़ जाएगा। नहीं, आज तक ऐसा हुआ भी नहीं। भगवान तो छाया एग्जाम में है, उनका क्या ज्ञान बढ़ेगा? भक्तों का अज्ञान है। ये जो किसी भी चीज का दान भक्तों से क्यों कराया जाता है, उसका मूल कारण रहता है कि वो करने से भगवान को तो पुण्य चाहिए नहीं, क्षय उपशम चाहिए नहीं, गृहस्थ को ज्ञान का क्षय उपशम चाहिए, पुण्य चाहिए। इसलिए दाता को पुण्य मिल जाए, आगम का समालोचन आलोडन हो जाए, और कमेटी के लिए कोई कार्यक्रम मिल जाए, तो फिर ये काम हो सकता है। इशारा कर रहे कि इशारा करना नहीं चाहिए था, मैं इसलिए चुपचाप बैठा था, दिवाली पे निपटाता फिर एक साथ। जिस भक्त के साथ आप ललितपुर और उस भक्तों का नाम लेते हैं, गर्भ से सीना चौड़ा हो जाता है भक्तों का जब आप नाम लेते हैं। और जहां तक बात निवेदन की, तो हम लोग तो पूरी तरीके से, और ललितपुर वाले आपके चरणों में सदैव नतमस्तक हैं, और हर कार्य के लिए हम लोग पूरी तरह से समर्पित हैं। और अभी तक जितने भी इतिहास बने हैं ललितपुर से बने हैं, तो हम लोग अब भी पीछे नहीं रहेंगे, आगे भी जो इतिहास बनेंगे वो ललितपुर से ही बनेंगे महाराज जी। अंचल जी, मैं वह साधु हूं जो घर में भी तुम्हें निमंत्रण से भोजन करने दूंगा, बाहर नहीं। घर में भी, जब मैं अपने भक्तों से सदा कहता हूं, घर में भी भोजन करो, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारे है, लेकिन घर में जब भोजन को जाओ तो घर में भी निमंत्रण से भोजन करना चाहिए। ये है हमारे भक्तों के स्वाभिमान की बात। तो जब भक्ति ऐसा होता है तो उन भक्तों का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हम सब पूरी कमेटी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर याचना करती है। गुरुदेव, विद्युत संगोष्ठी निश्चित रूप से ललितपुर में होगी, आप तारीख निश्चित कर दें, जो भी अनुकूलता हो। हमारे आदरणीय भारती जी डॉक्टर साहब यहाँ, भारतीय कायदा से गोष्ठी का नियम था, तुम्हें इनको फोन करके बुलाना चाहिए था कि पंडित लोग ये आओ। अब वो तो हमारे दर्शन करने आए हैं, तुम्हारे दूसरे थोड़ी आए हैं, दर्शन करने आए हैं। अब यहीं के यहीं निपटा लो, स्टेशन पे आ गए तो कहना आओ साहब पधारो। इनको संयोजक बना करके और आगे का कार्य इनको सुपुर्द कर दो। जी आज ही कर देंगे महाराज श्री। एक और हमारे लिए खुशी की बात है, पूज्य आचार्य श्री अंतरयात्री महापुरुष अपराजय साधक संस्कृति शासक साधना के शिखर पुरुष परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के
50वें आचार्य पदारोहण दिवस पर भारतीय डाक विभाग द्वारा विभिन्न शहरों से एक साथ एक दिन में 85 स्पेशल डाक कवर, लिफाफा एवं कैंसलेशन मोहरों पर बना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड हम सबके नाम, जिसमें ललितपुर की भी सहभागिता रही है। और ललितपुर की सहभागिता में हमारे सम्माननीय डाक विभाग के पोस्ट मास्टर साहब श्री रंजीत वर्मा जी एवं सहायक पोस्ट मास्टर श्री मधुसूदन जी और हमारे पोस्ट मास्टर श्री जिनेन जैन, ऑडिटर जैन पंचायत द्वारा इस कार्यक्रम को, इस मोहर बनवाने में, लिफाफा बनवाने में विशेष सहयोग हमें मिला, जिससे हम वर्ल्ड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज अपना नाम दर्ज करा पाए। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण के उपलक्ष्य में पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में और परम पूज्य एलक श्री धैर्य सागर जी महाराज के दिशा निर्देशन में ये हमें अनूठी उपलब्धि हासिल हुई है। इसके लिए एक बार करतल ध्वन से हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट सा नमन करते हैं और पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन, धैर्य सागर जी महाराज को इच्छामी। और इसमें हमारे मीडिया प्रभारी श्री जो अक्षय जी अलिया हैं, हमारे मनोज बबीना जी हैं, इस लिफाफा की डिजाइन में अभूतपूर्व निःशुल्क योगदान हमारे श्री अभय जी ग्राफिक्स वालों ने दिया, जिन्होंने 50 बार इस डिजाइन को दुरुस्त किया। इन सब के बीच में मैं इन्हें सबको आमंत्रित करता हूं कि आएं और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें और हमारे पंचायत समिति के पदाधिकारीगण उस इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो प्रशस्ति हमें मिली है उसको लेकर के यहाँ पहुंचे। इसके साथ ही हम जब भी कोई काम करते हैं तो ये जन जन तक पहुंचाने का सहृदयता से जो कार्य करते हैं, ऐसे हमारे अमर उजाला के सम्माननीय श्री राजीव शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, दैनिक जागरण से श्रीमान विजय जैन कल्लू जी, संजीव बजाज जी, विजय जैन कल्लू वरिष्ठ उपाध्यक्ष पत्रिका अखबार से, और स्पष्ट आवाज से श्री अंतिम जैन पारोल अंतु महामंत्री प्रेस क्लब, और श्रीमान सौरभ जी पाठक जी अमर उजाला से, हमारे सबको प्रेस क्लब अध्यक्ष जी को भी आना था, आई क्या? अभी नहीं आए, आ जाएं आप लोग सब, हमारे मीडिया के सभी लोग। और इस आप करें मैं आता हूं। गुरुदेव का पावन आशीर्वाद। जिज्ञासा करेंगी ब्रह्मचारिणी। एक पंडाल पुण्यार्जक में भी नाम आया है। 2 कलश की राशि से श्रीमान महेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, राजू, अभिषेक, अमिताभ, आदर्श, मीना जैन, संगीता जैन, मधु जैन, अर्जुन, अंजलि, आस्था, समन्वय, जड़ी बूटी परिवार, ननौरा वाले परिवार, आप लोग भी इसके बाद आए और पूज्य गुरुदेव के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करें। दीदी से अनुरोध, जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक श्रीमान मोदी पंकज जी पार्षद। मेरे परम आराध्य परम श्रद्धेय निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी के चरणों में भी कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हमें किसी व्यक्ति के एहसान को किस सीमा तक मानना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति के एहसान को लंबे समय तक मानते हैं तो वो हमें अपने एहसान में इतना दबाता चला जाता है कि हम अपना कुछ नया कर ही नहीं पाते। तो हमें किस सीमा तक उसके एहसान को मानना चाहिए? एहसान का कोई सीमा नहीं होती है। एहसान इतने समय तक मानना चाहिए कि पारसनाथ ने नाग नागन पर एहसान किया तो एहसान दूसरे भाव में भी माना जाता है। नाग नागन ने एक भाव बाद भी आगे विकास नहीं कर सकते, ये बात नहीं है। एहसान के स्थान पर एहसान होता है और प्रोग्रेस के स्थान पर प्रोग्रेस होता है। एहसान का अर्थ यह नहीं है कि हम उनके अंडर में रहें। एहसान का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी योग्यता को खो दें।
एहसान का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी सारी की सारी जिंदगी को समर्पित कर दें। एहसान का अर्थ है कि जब हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ें तो उनको एक बार जरूर याद करें कि यह जो मेरे पास योग्यता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ फलाने की बदौलत हूँ। इतना यदि एक शब्द जोड़ दें तो तुम आकाश तक भी ऊंचाई छुओगे तो भी एहसान तुम्हारी जिंदगी में बाधक नहीं बनेगा। एहसान मानने वाला कभी भी रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है। बस उसके साथ एक बात जुड़ता है कि आज जो मैं ऊंचाई पर पहुंचा हूं इसकी मूल जड़ वह है। तो एहसान कभी ऊंचाइयों को रोकता नहीं है। बस ये जरूर भूल हो जाती है कि हम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यदि एहसान को हम भूल गए तो ये मानना चाहिए हम नींव के पत्थर को भूल गए। कितना भी ऊंचा महल बना दिया जाए, आखिर उस ऊंचाई वाले वो आखिरी पत्थर को ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मेरी जो ऊंचाई है वह नींव के पत्थर से है। तो ऐसा है, एहसान की कोई सीमा नहीं होती है। बस एहसान को ये मत समझो कि एहसान से हमारी योग्यता रुक जाएगी, बल्कि एहसान से योग्यता बढ़ती है। एक सभा मंडप हमारे ननौरा परिवार ने लिया है और एक भक्ति कलश में इंजीनियर अपूर्व, धर्मपत्नी इंजीनियर वरुण सराफ, नीतेश सराफ, पुत्रगण कमलेश विमलेश सराफ द्वारा नाती श्री देव प्रताप सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भक्ति क्लब श्री कमलेश सराफ जी, कोषाध्यक्ष श्री देवगढ़ मैनेजिंग दिगंबर जैन कमेटी ललितपुर आए और श्रीफल अर्पित करें। अगली जिज्ञासा करेंगे हमारे क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक श्रीमान मोदी पंकज जी पार्षद। इसके बाद तैयार रहेंगी आदिनाथ जैन मिलन महिला मंडल सिविल लाइन शाखा की समस्त सदस्याएं खड़ी हो जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कल नवमी है एवं शनिवार भी है। हम सभी लोग चाहते हैं कि आपके मंगल प्रवचन नए पंडाल डोम में हों ताकि ललितपुर की संपूर्ण समाज को इसका लाभ मिल सके, प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सके। गुरुदेव, हम सभी मंगल प्रवेश के लिए क्या क्या तैयारी कर सकते हैं कि हम सभी की पुण्य कमा सकें और धर्म रूपी गंगा में स्नान कर सकें? आज हमने अभी कहा ना हमने कि कमेटियों के बनाए हुए पंडालों में तो हमें प्रवेश में मजा नहीं आता, और जब पुण्यार्जक श्रावक बना करके हमें ले जाता है तो हम बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं। जय हो गुरुदेव। आपके इस बार का जो पंडाल बन रहा है वो कमेटी से तो व्यवस्था हो रही है, लेकिन पुण्यार्जक बना रहे हैं। जो पुण्यार्जक लोग बना रहे हैं कि महाराज जी इतना बढ़िया पंडाल बनाया, लेकिन कमेटी बना दी तो मुझे कमेटी बनावे तो टाट फट्टी का पैंता लगा दे बस इतना ही बहुत है, या बरसाती टांग देवे, मैं नाराज नहीं होऊंगा कमेटी से। लेकिन पुण्यार्जक यदि थर्माकोल तो क्या सोने का भी बनावे तो हमें गर्व होगा, क्योंकि भगवान का जब समोषण बनता है उनको जरूरत नहीं रहती किसी चीज की। वो तो किसी चीज को छूते भी नहीं है, वो तो सिंहासन से ऊपर रहते, वो तो चलते हैं तो कमल को छूते भी नहीं। पर सौधर्म इंद्र आदि सोने के कमल बिछाते, अरे वो छूते ही नहीं है तो क्या? समोषण में भगवान को कोई लेना देना नहीं। यदि प्लाई का भी समोषण बना देवे तो बन सकता, और नहीं भी बनाओ तो भी भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन कुबेर देवता अपने जीवन को धन मान कर कहते, भगवान आप भली मत छुओ, हमारे धन से बने हुए इस समोषण के ऊपर भी यदि आप आ जाओ तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा ही ये कार्यक्रम जब होते, श्रावक जैसे हमने अभी कहा था, श्रावक जब अपनी श्रद्धा भक्ति से बनाता है, अपनी श्रद्धा अपने धन से बनाता है, उसमें चारों तरफ से उनकी वर्गणाएं पुण्य बांधती। अब उस पंडाल में बैठ करके जितने लोग पुण्य कमाएंगे उसका छठा भाग उनको जाएगा जिनके पुण्यार्जक से वो पंडाल बन रहा है। शिविर लगेगा, महाराज बैठेंगे, जो कुछ भी होगा वो पंडाल किसने बनाया? हमारे यहाँ बंटवारा होता है, शेयर कंपनी है। ये प्रवचन पंडाल देवसाद गुरु एक बहुत बड़ी शेयर कंपनी है। यदि किसी ने दरी बिछाई है, उस दरी पे कितने लोग बैठे, मान लो एक फर्श बिछाया, एक फर्श में 10 लोग बैठे, वो 10 लोग जितना पुण्य कमाएंगे वो दरी बिछाने वालों को 10 में से 6%
2 दरी बिछाई तो 20 लोग, और पूरे पंडाल की दरी बिछाई तो जो व्यक्ति अपने धन से, अपने मन से, अपने वचन से, काया से जिस कार्य को देव साध गुरु के निमित्त से करता है वो उसी का माना जाता है। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि पंडाल श्रावकों के धन से बन रहा है, कमेटी की तरफ से नहीं बन रहा है। कुछ नाम तो अभी, एक का नाम तो आज ही बोला है, अभी बोला, ननौरा परिवार। तो कल बहुत अच्छा दिन है, नौमी चौथ चतुर्दशी पड़े शनिचर वार, एक काज के साध सदे अनेकों काज। तो कल प्रातः काल ठीक 7:30 बजे। अब वहां पहुंचना कैसे है, ये तो आप लोग जैसे ले चलोगे वैसा मैं चला चलूंगा। महाराज श्री पूरे ठाट बाट के साथ, जैसा कि महाराज श्री अभी आपने गुना समाज के बारे में बताया है, हम सभी भी पूरे ठाट बाट के साथ, दिव्य घोष के साथ, जैसा समूह शरण में देवता लोग आप तीर्थंकर का विहार कराते हैं, वैसे ही आप हमारे तीर्थंकर हैं साक्षात। हम भी आपका नवीन समूह शरण में वहां पर विहार कराएंगे, और कल से जो दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि होगी वो वहीं पर होगी। और जितने भी कार्यक्रम चातुर्मास के होंगे, जितने भी चातुर्मास के कार्यक्रम, चाहे वो श्रावक संस्कार शिविर हो, चाहे विद्वत संगोष्ठी हो, चाहे पाठशाला अधिवेशन हो, चाहे महिला अधिवेशन हो, सारे कार्यक्रम चातुर्मास के अब उसी नवीन समूह शरण भवन में होंगे, और हम सभी वहीं पर गुरु जी की दिव्य देशना सुनेंगे। जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम अभी शाम को यहीं पर चलेगा। शिवरार्थी जब आएंगे हमारे, तब फिर वहीं उसी पांडाल में होगा। ऐसा जो पांडाल बनाया है, अब पांडाल शब्द नहीं बोलना चाहिए, वो एक समूह शरण ही है, और समूह शरण की जो 12 सभाएं लगती हैं, ऐसी ही सभाएं वहां पर लगेंगी। आप सभी देखेंगे कि उस समूह शरण को देख करके केवल एक चिंतन करना है कि जब हमारे गुरुवर का समूह शरण इतना अच्छा है, तो साक्षात तीर्थंकर का समूह शरण कितना अच्छा होगा, कैसा होता होगा। बस ये अंदाज केवल बैठ करके एक एक कलाकृति को देख करके आपको चिंतन वहां पर करना है। जो भी महानुभावों ने पुण्यार्जन किया है उनका बहुत बहुत अनुमोदना। और अभी यदि कोई करना चाहे, ऐसा पुण्यार्जन करना चाहे जो आपको भवांतरों में कुबेर पद की प्राप्ति करा सकता है, क्योंकि समूह शरण की रचना सौधर्मेंद्र के आज्ञा से कुबेर करता है। और जिन्होंने इधर पर पुण्यार्जन किया है मात्र 2 कलश की राशि से, सोचें कितनी कम राशि है और कितने बड़े पद का हमको पुण्यार्जन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो जो भी महानुभाव चाहें कि हम आगे जाकर के तीर्थंकर का समूह शरण बनाएंगे, और ये भी मान के चलिए जिन्होंने अभी 2 कलश की राशि से गुरुवर का ये समूह शरण बनाया है, ये ऐसा पुण्यार्जन करेंगे कि जब गुरुवर तीर्थंकर बनेंगे और साक्षात यही पुण्यार्जक परिवार कुबेर बन करके आपके समूह शरण की रचना करेंगे। और हम सभी जितने ललितपुर वासी हैं, उस सभा मंडप में जो 12 सभाएं लगेंगी, किसी ना किसी रूप से गुरुवार आपके समूह शरण में विराजित होंगे सभी। तो कल सुबह 7:30 बजे हम सभी पूरे परिकर के साथ सभी गुरुवार के साथ विहार करेंगे। सभी श्रद्धेय पुण्यार्जक परिवारों से निवेदन है, कृपया आप लोग पूज्य गुरुवर के चरणों में आकर सुबह निवेदन करें, और आप लोग अपने बनाए पंडाल में लेकर गुरुवर को स्वयं आगे आगे चलें। समस्त स्वयंसेवी संस्थाएं भी यहाँ आकर दिव्य घोष के साथ पूज्य गुरुवर के साथ वहां तक चलें। जिज्ञासा करेंगी आदिनाथ जैन मिलन सिविल लाइन शाखा की सभी महिलाएं सदस्याएं। इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे सम्माननीय श्रीमान शील चंद जी अनौरा दाऊ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आदिनाथ जैन मिलन सिविल लाइन शाखा की सभी बहनों की ओर से त्रिकाल नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम सभी बहनों की यही विनती है कि आपके चरण हमारे आदिनाथ चैत्यालय में पड़े महाराज जी। ये प्रार्थना सभा नहीं, जिज्ञासा सभा। महाराज जी जिज्ञासा भी कर रहे हैं। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में शत शत नमन। नमोस्तु महाराज जी। विदेह क्षेत्र में सुदर्शन मेरु के पूर्व और पश्चिम विदेह में जो 8 नगरियां हैं, उनमें एक एक नगरी में तीर्थंकर परमेश्वरी विराजमान है। बाकी जो 7 नगरी बची है, उनमें श्रावकों को दिव्य ध्वनि का लाभ कैसे मिलता है महाराज श्री? क्योंकि विदेह क्षेत्र में एक मेरु संबंधी 32 विदेह क्षेत्र होते हैं, और एक एक वो नगरी कहने में है। जितना अपना ये आर्य खंड है, इससे भी कई गुना बड़ा एक नगरी का वो नाम नगरी है, लेकिन वो विदेह क्षेत्र है, वहाँ भी 6 खंड होते हैं। तो 4 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर हैं अभी अपने पास।
एक मेरू में 4 तीर्थंकर रहते हैं। 8 नगरी, मान लीजिए जम्बू द्वीप है तो जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर, 2 तीर्थंकर पूर्व विदेह में हैं, 2 तीर्थंकर पश्चिम विदेह में हैं, और 8 नगरियां जो हैं किसी एक नगरी में वह विद्यमान रहते हैं। यदि मान लो इनको निर्माण हो जाएगा तो दूसरी नगरी में दूसरे तीर्थंकर हो जाते हैं। अब रही बात शेष नगरियों को कैसे लाभ मिलता है, तो जिस नगरी में तीर्थंकर होते हैं उस नगरी को मिलता है, शेष 7 को नहीं मिलता। वहाँ पर मोक्ष जाने का रास्ता खुला रहता है। तो तीर्थंकर भरी ना सही, लेकिन सामान्य केवली वहाँ पर हर नगरी में विद्यमान रहते हैं। सर्वक भगवान रहते हैं, समोषण जैसा विभूति तो नहीं रहते, लेकिन सामान्य केवली का वहाँ निरंतर सभी विधेय क्षेत्रों में लगा रहता है। भली तीर्थंकर हो या नहीं हो, उपदेश तो सामान्य केवलियों से भी मिल जाता है, ऐसा मानना। नमोस्तु गुरुवार। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान सीलचंद जी अनौरा। इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्रज्ञा जैन, छात्रा प्रतिभा स्थली। राजस्थान वासी जितने भी हमारे ये ऑनलाइन टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि पूज्य गुरुवर का जो मंगलमय प्रवचन सुबह होता है, उसका सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से होता है। और राजस्थान में जो रेडियंट टीवी चैनल, जिन्होंने रेडियंट से कनेक्शन लिया हुआ है, उस पर भी आदिनाथ चैनल का प्रसारण प्रारंभ हो गया है। ये चैनल नंबर 732 पर आएगा। तो जो राजस्थान वासी जिन्होंने रेडियंट टीवी का कनेक्शन लिया हुआ है, प्रातः 8:05 से लेकर के 9:35 तक पूज्य गुरुवर की दिव्य देशना का लाइव प्रसारण उस पर होता है। आप सभी लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जैसे किसी कार्य में बाधाएं आती हैं तो वह कार्य सफल होता है कि नहीं, और जो बाधाएं हैं क्या, इन बाधाओं को निवारण कैसे होना चाहिए? नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं वो बाधाएं से डर जाते हैं, और बाधाएं आती ही हैं कार्य को रोकने के लिए। लेकिन यदि व्यक्ति बलजोर है तो बाधाएं साइड में रह जाती हैं और वो हाथी के समान आगे निकल जाता है। क्योंकि जो समर्थवान व्यक्ति होता है, जिसका उपादान होता है, वो बाधाएं कुछ नहीं कर पाती। वो तो कर्म बांध ही लेते हैं। कई बार ऐसा होता है किसी कार्य में, कार्य तो होता ही है, लेकिन उनको, जैसे आपका क्षेत्रपाल मंदिर बन गया, लेकिन जिन्होंने विरोध किया था उन्होंने तो ऐसे कर्म बांधे, ऐसे कर्म बांधे कि वे तो मर के चमगादड़ी हुए होंगे। वो तो जाकर के उनको ऐसा स्थान मिला होगा जहां कोई जिनेन्द्र देव का नाम लेने वाला भी। तो अब बोलो, बाधाएं तो आई थी, लेकिन बाधाओं ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, और क्षेत्रपाल मंदिर एक महातीर्थ से बन गया। तो जो विघ्न डालने वाले होते हैं उनका सोच बहुत छोटा होता है। वो तो चाहते हैं कि मेरे विघ्न से विघ्न बन जाए, लेकिन होता नहीं है। एक माझी थी, उनके पास एक मुर्गा था। वो मुर्गा रात में सुबह बोलता था और सुबह हो जाता था। तो माझी को एक अहंकार था, मेरा मुर्गा बोलता है इसलिए सुबह होता है। तो एक दिन बच्चों ने चढ़ा दिया माझी को। तो माझी का, देख ले छोकरो, मुझे चढ़ाया तो मैं मुर्गा लेके भाग जाऊंगी। अब बच्चों ने और चढ़ा दिया तो मुर्गा लेके भाग गए। अब दूसरे गांव में गए, वहां बोले आज यहाँ सवेरा हो गया, अब जहां मैंने देखा वहां आज अंधेरा होगा। अब याद आ रही होगी नानी की। तो विघ्न डालने वाले ऐसे होते हैं, वो जानते हैं कि मेरे विघ्न डालने से विघ्न डल जाएगा, वो कर्म का ही बंद करते हैं। कार्य तो होना है सो होगा। अगली जिज्ञासा करें कुमारी प्रज्ञा जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे खराड़ी जैन समाज पूना की समस्त प्रबंध कारिणी समिति। महर्षि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरे पिताश्री आपको सदैव महावैद्य कहते हैं, तो मेरा इस संदर्भ में प्रश्न है कि भोजन करने की सही विधि क्या होनी चाहिए, और हमें शिवरात्रियों को भोजन किस प्रकार कराना चाहिए जिससे हम उनकी साधना में सहायक बन सकें। आहार आदि व्यवस्थाओं के संबंध में मैंने पहले ही कहा, और कोई नया स्थान होता तो अभी तक तो उन पर प्रदर्शन हो चुके होते।
3 बार शिविर लगाने के बाद भी अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और जो नए बच्चे बच्चियां पैदा हुई हैं उनके घर में बड़े लोग तो अभी पैदा होंगे जो 3 बार चतुर्मास में जिंदा रहेंगे। उन परिवार वालों को जरूर बताऊंगा जो कहेंगे महाराज जी अब हमारे यहाँ तो उस समय के सब लोग, इसलिए सबको मालूम है और भी बताऊंगा मैं, क्योंकि जिज्ञासा में इतना विस्तृत बताना संभव नहीं होता। जिज्ञासा में जितना कम टाइम प्रश्न में हो और उत्तर में हो उतना अच्छा रहता है। इसको किसी दिन प्रवचन में लेके बताऊंगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। खराड़ी जैन समाज पूना से पधारे हुए समस्त प्रबंधकारिणी समिति, माइक वहां तक पहुंचा दें। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संतोष जी जयपुर। हमारे बीच में गुरु सिंह सभा ललितपुर के सम्माननीय श्री चम्मेल सिंह जी हमारे बीच में हैं। सरदार जी आए और श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। जिज्ञासा की बात महाराज श्री के चरणों में सकल खराड़ी जैन समाज पूना की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम लोग खराड़ी की पावन धरा पर श्री 1008 सुपाशनाथ जैन मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं और इस उपलक्ष्य में इस पुनीत कार्य के लिए आज आपका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ। महाराज श्री, जैसा कि हमें मालूम है कि पूना एक आईटी सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस सिटी है, तो इस कार्य को करने के लिए, निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हों, इसके लिए हम उनको कैसे मोटिवेट करें महाराज जी? पूना जैसे नगर के लिए इतने बड़े स्टेज से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूना शहर वालों को संकल्प करना चाहिए कि भारतवर्ष में कहीं भी किसी गांव में मंदिर बन रहा हो तो पूना वाले सहयोग करें। यही आशीर्वाद। अगली जिज्ञासा करें श्रीमती संतोष जी जयपुर। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान डीके जैन संजय जी झांसी। शीघ्रता से प्रश्न करें। मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब मुनि दीक्षा दी जाती है उस टाइम उस वक्त दूसरे माता पिता होते हैं, तो ऐसा क्यों है? उनके जो माता पिता होते हैं उन्हें ये सौभाग्य क्यों नहीं मिलता? जब दीक्षा होती है तो जो दूसरे माता पिता बनाए जाते हैं, जो स्वयं के माता पिता हैं, उनको सौभाग्य क्यों नहीं मिलता? ये समझ गया मैं। ये सब परंपराएं आगम सम्मत नहीं है। ये तुम्हारी गृहस्थी नहीं है कि एक जन्म देने वाले माता पिता और एक पापा जी, ससुर और सासू, यहाँ कोई परंपरा नहीं है। ये परंपरा कब से चली, कैसे चली, क्यों चली, इसका कोई इतिहास नहीं है। मुझे लगता है कि उस समय परंपरा चलाई गई होगी जिस समय भारत देश में विभिन्न प्रकार के विपरीत राज्यों के विपरीत आताताई शक्तियाँ थीं। बिहार करना मुश्किल था तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, बिहार नहीं कर पाएंगे तो ये परिवार उनको संभालेगा। लेकिन इसका कोई आगम उल्लेख नहीं है, ना बनना चाहिए ना बनाना चाहिए। हमारे हम लोगों के पास तो हम लोगों में तो हमारी भी दीक्षा हुई लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगली जिज्ञासा करेंगे श्रीमान डीके जैन साहब एवं संजय जी झांसी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती विमला जैन ग्वालियर। हेलो हेलो नमोस्तु। परंपराएं दीक्षा के नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। एक और तो दीक्षा के समय राग रंग का प्रदर्शन हो रहा है, मेहंदी रचाना, उनको उपटन लगाना, उनको आभूषण पहनाना, सोने चांदी के आभूषण पहनाना और फिर दीक्षा हो गई। ऐसा वैराग्य हमने शास्त्रों में नहीं पढ़ा कि ऐसा वैराग्य भी होता है, लेकिन आज ये परंपराएं चल चुकी हैं। इन कारणों से कई बार साधुओं पर उपसर्ग भी आता है। एक महाराज को ऐसे खूब जम के सोना चांदी पहनाया लोगों ने देख लिया। उनका जब विहार हुआ तो धीरे से वे चोर उनके पीछे लगे और धीरे से जैसे वो लघु शंका के लिए गए शौच के लिए, लोगों ने पकड़ लिया। बाबा जी जो तुम्हें माल चढ़ा था वो कहाँ है? यथार्थ घटना है, अजमेर से ब्यावर के रास्ते में हुई। उन्होंने पकड़ लिया, बोले साहब हम लोग, बोले कैसे है, तुम्हारे लिए चढ़ाया था सबने। और उनको इतनी मार मारी महाराज को और कुएं में पटक के चले गए।
3 दिन तक वो महाराज कुएं के अंदर, सीढ़ियां थी नहीं, कंगनी होती ना कंगनी, उसको पकड़ करके वो बैठे रहे। 3 दिन खोजने के बाद जब मिले, ये होता है आपकी भक्ति के अतिरेक का परिणाम। इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। सादा सिंपल दीक्षा होना चाहिए। मेहंदी रचाते, कौन से शास्त्र में लिखा के दीक्षा के पहले मेहंदी रचाते? कोई शादी हो रही है कि तुम्हारी? सोना चांदी पहनाते, सामान जुलूस निकाल दिया भीतर आ गई। मुझे तो ऐसा ध्यान है कि जब हम लोगों की दीक्षा हुई थी तो आचार्य जी ने उस दिन स्नान भी नहीं करने दिया था पहले। अब लोग वांगों ने अब कहें अब तो होता है, आचार्य जी नहीं कराते। आप लोग नहीं मानते हैं तो आचार्य जी कहते हैं तुम्हें जो करना है सो करो। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान डी.के. जैन साहब, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती विमला जी ग्वालियर। महाराज श्री के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत समिति झांसी एवं सकल दिगंबर जैन समाज एवं डी.के. जो सभी मित्र आए हुए उन सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक मैं नहीं समझता हूँ ये संख्या तो नहीं है महाराज जी, जिस तरह हमारे देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमारे संपूर्ण भारत देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। उसी के प्रकार मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके आशीर्वाद से प्रेरणा से हमारे अनादि निरंतर शाश्वत पर पर्यूषण दशलक्ष महापर्व के पूर्व भी पूरे भारत देश की जैन समाज अपने अपने घरों पर प्रतिष्ठानों के बाहर जैन धर्म ध्वज लगाकर तर्क भावना व भक्ति का परिचय दे, और यह अभियान कैसे पूर्ण हो इसके लिए हम आपसे अव्यवस्थाएं हम बहुत बार पंचकणक वगैरह में संबंध में बोलते हैं, दशलाक्षण पर्व के संबंध में बोलते हैं। उसके लिए क्या व्यवस्था करना, कैसी व्यवस्था करना, इस संबंध में विचार किया जा सकता है। जिज्ञासा करें श्रीमती विमला जैन ग्वालियर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अजय जैन गंज बासोदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे परिवार और सकल दिगंबर जैन समाज ग्वालियर की तरफ से बार बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि 7 प्रतिमा के व्रत पालन करते हुए समाधि हेतु हमें कैसी भावना भानी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? अपने घर से निर्वृत्ति करो, घर के मोह में माया जाल से जितना निर्वृत्त हो सके, घर के कार्यों में जितनी उदासीनता आए, और अपने आहार चर्या भोजन पर इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, इन 2 से जितना व्यक्ति बचना का प्रयास करेगा उतना ही समाधि की तरफ जाएगा। महाराज जी नमोस्तु। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुषमा जैन टीकमगढ़। हम जो दूसरों के चौका में आहार देने जाते हैं, सामग्री भी उनकी रहती है, तो हम लोगों को कुछ लाभ रहता है कि नहीं? जाते क्यों? तुम्हें बुलाया था किसी ने? साधर्मियों के उन्होंने बुलाया था क्या? जी महाराज जी। बुलाया था? एक दूसरे को जो बुलाते, उन्होंने बुलाया था क्या? बुलाते हैं महाराज जी। हाँ, बुलाते हैं तो फिर तुम उस दिन तुम्हारा वहीं भोजन होना चाहिए, उस दिन तो फिर तुम दे सकते हो। यदि बुलाएं तो फिर भोजन करके लौटना चाहिए, और नहीं बुलाएं तो जाना नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात है। चलिए अगली जिज्ञासा करें श्रीमती सुषमा जैन टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहे श्रीमान नरेंद्र जी अशोकनगर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में हमारे यहाँ शास्त्रों में ये बात है, जैसे 10 प्रतिमाधारी है, उसके बाद तो वो स्वयं भोजन बनाता नहीं, करता नहीं, लेकिन आहार देता है। जिस चौके में उसका पड़घान हुआ है, वो निमंत्रण हुआ है, और वहीं वो भोजन करेगा, तो फिर वहाँ उन परिवार के साथ वो आहार दे सकता है। छुल्लक जी भी विशेष परिस्थिति में दे सकते हैं, कहाँ जहाँ वो पड़गाए गए हों, ऐसे नहीं किसी के चौक में घुस करके दिया है। तो ये व्यवस्था वास्तुता होना चाहिए। या तो तुम्हारा उस घर में निमंत्रण है तो तुम बढ़िया आहार दो, क्योंकि तुम भी वहीं खाओगे, और फिर आहार दो। और कोई बुलावे तो कहना भाई मैं आहार देने नहीं आऊँगा, मैं, ये सही परंपरा होना चाहिए। बिना बुलाए जाने से कोई मतलब ही नहीं निकलता, जाने ही नहीं चाहिए किसी घरों में ना। अरे उस श्रावक के पुण्य से मुनिराज का पड़गान हुआ है, उसको पूरे पुण्य का लाभ लेने दो। कितना पुण्य कमाता है, कितना पुण्य कमाता है जब श्रावक साधु का पड़गान होता है। उसको करने दो, वो गलती करेगा तो करेगा, फिर सुधारेगा। वो सीखेगा कब सीखेगा, कब करेगा? गलती करेगा, करने दो। एक बार गलती हो जाएगी, वो गलती जिंदगी में पुनः नहीं होगी, नहीं हो जाती। श्रावक को पुण्य का लाभ लेने दो,
मैं तो चौके वालों से कहता हूं कि बाहर से आने वालों को बिल्कुल सब एक तरफ लाइन से खड़े होने कर देना चाहिए कि साहब रुको, मेरे पुण्य से महाराज आएंगे, पहले जी भर के हम लोग दे देंगे, बाद में जब हम लोग का जी भर जाएगा तो तुम्हारे लिए दिला दिया जाएगा, अन्यथा नहीं करना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं करना। जिज्ञासा करें श्रीमती सुषमा जी टीकमगढ़, इसके बाद श्रीमान नरेंद्र जी अशोकनगर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि यदि अपने बच्चे से कोई किसी प्रकार की गलती होती है और यदि वो असफल होता है तो उसको किस प्रकार से मोटिवेट हम खुद हों और उसको कैसे करें और परिवार में कैसे वापस शांति उसको अपनी क्षमता का और उसकी अपने प्रमाद का एहसास दिलाएं कि वो इसमें असफल क्यों हुआ, वो कहाँ चूका है, वो चूक का एहसास दिलाएं। जब कोई पार्टी हारती है तो एक पार्टी स्वयं आत्म परीक्षण करती है, निरीक्षण करती है, आत्मालोचना, उसको एहसास दिलाएं। और यदि उसकी गलती नहीं हुई है तो उसको ये वैसा करें कि तुम्हारी क्षमता ही इतनी थी, तुम क्षमता से अधिक सफलता पाने का प्रयास करोगे तो विफल होगे। व्यक्ति को उतनी ही सफलता पाने का सोचना चाहिए जितनी उनकी योग्यता है। हम मूंगफली का ठेला लगाने वाला करें मैं 1 करोड़ रुपया इस साल कमाऊं, अब इस सफलता में वो फेल होगा कि पास? तो अपना इतनी करो ना जितनी आपकी योग्यता है। तो सफलताएं पाने के लिए भी हमारे शास्त्रों में द्रव्य दृष्टि कहा, अपना द्रव्य का उपादान पहचानो। तुम्हारी क्षमता क्या इतना सफल होने की है? तुम्हारी क्षमता क्या IAS ऑफिसर बनने की योग्य है? क्या आपका इतना माइंड है? नहीं है तो आप IAS ऑफिसर नहीं, थोड़ा पीछे आ जाओ। नहीं है तो और पीछे आ जाओ, नहीं है तो चपरासी बन जाओ, क्या बात है। कम से कम तुम्हारी चपरासी बनने की योग्यता है और चपरासी का इंटरव्यू दोगे तो सफल हो जाओगे। चपरासी बनने की योग्यता है और तुम धरती पकड़, हाँ, तुम्हारे घर का ही वोट नहीं मिल रहा है और राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए फार्म भरा है तो सफल होगे कि विफल? विफल। बस यही होता है। नरेंद्र जी अशोकनगर है क्या? और आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगी श्रीमती अपूर्वी जैन गुरसराय। संसार सागर तरण तारण, आप जिज्ञासा करें सीधा। गुरुवर सांसों सांसों की नमोस्तु, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि आचार्य परमेष्ठी को साधु परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी नमस्कार करते हैं, परंतु गुरुवर हम अल्पज्ञ हैं। आचार्य परमेष्ठी भी नवकार मंत्र में ओम नमो उवज्झायाणम, ओम नमो लोए शाहुड़म ऐसा प्रयोग करते गुरुवर। जिज्ञासा का सवाल है, नमोस्तु। ये हमारे अंदर की बात है, ना तुम आचार्य हो ना तुम साधु हो, ये व्यवहार कहलाता है। एक उपचार से आचार्य उपाध्याय कैटेगरी अलग नहीं होती, क्लास अलग नहीं होती। एक ही क्लास में जैसे मॉनिटर होता है ना, सब क्लास एक ही विद्यार्थी हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को मॉनिटर बना दिया जाता है क्योंकि उसका रौब है, उसकी हुकूमत है, उसका वर्चस्व है, वो थोड़ा बुद्धि में तेज है। तो क्लास में जैसे कैप्टन बना देते हैं एक को, लेकिन वो क्लास का विद्यार्थी ही कहलाएगा। इसी प्रकार जैनागम में आचार्य उपाध्याय साधु की एक ही क्लास है, 6ठा 7वां गुणस्थान, लेकिन चूंकि उन्हीं साधुओं में कोई साधु विशेष प्रभाव विशेष ज्ञान रखता है तो उसको आचार्य उपाध्याय बना दिया जाता है, कैप्टन जैसे। कैप्टन बन जाने से वो दूसरों को जय जनन नहीं करेगा, क्लास तो एक ही है, तो वो करते हैं। इसलिए आज की अंतिम जिज्ञासा अपूर्वी जैन गुरसराय, इसके बाद आरती के लिए तैयार रहेंगे। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सदग्रस्त कैसे बने और भगवान के जो चिन्ह होते हैं, जो हाथी, बंदर, बैल, घोड़ा, जी क्यों होते हैं महाराज श्री? पद सदग्रस्त कैसे बने? सदग्रस्त जैसे बना रहा, जो फिर प्रवचन दे रहा हूँ ना, षड अवश्य करो, अपने कुलाचार और धर्माचार का पालन करो,
षड आवश्यक जो बताए, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, इनसे सदग्रस्त बना जाता है। और जो दूसरी बात क्या थी, भगवान के जो चिन्ह होते भगवान हैं, के जो चिन्ह होते हैं, वो भगवान जब जन्म लेते हैं, जन्म से ही उनके शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं जो रेखाओं से बने रहते हैं। दाएं पैर के आगे, अंगूठे के आगे, नाखून के नीचे रेखा से जो चिन्ह बना हुआ रहता है, वो स्वधर्मंद उसको देख करके उन भगवान का वह चिन्ह घोषित करता है। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आज की आरती का सौभाग्य आदिनाथ जैन मिलन सिविल लाइन शाखा, श्रीमती नेहा जैन, अंजलि जैन, बेंच वहां से अलग कर दें और उसके आगे आ जाएं आप लोग, अलग कर दीजिए बैंक उधर से। और श्री अशोक जी, राहुल जी, संतोष जी, पूर्वा, दक्ष, नक्ष, समस्त पाटनी परिवार जयपुर एवं श्रीमान सुनील जी, दीपक मल जी, महावीर मोटर्स, अहमदाबाद, गुजरात, सभी तीनों पुण्यार्जक परिवार यहाँ आगे आ जाएं। जिनकी आरती है केवल वही आएंगे, बाकी महिलाएं पीछे रहें, आगे नहीं आए आप लोग। बाकी सभी लोग पीछे हो जाओ, आप लोग वहां से। 2 लोग पुण्यार्जक और हैं, आप लोग उस तरफ थोड़े से हो जाएं, एक साइड आ जाइए। गुजरात से हमारे बीच में है, अहमदाबाद से, और एक हमारे जयपुर से, दोनों परिवार आ जाएं। आरती प्ले कर दें। निवार
श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन तड़या, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनबारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, मैनेजर सनत मलया,